अफसोस की बात है, मैंने कभी भी गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। जिस तरह से बाबर अवान साहब ने मेरा नाम लेकर मुझ पे इल्जामात लगाए हैं, ये बहुत ही अफसोस की बात है। जनाब स्पीकर, ये आपकी जिम्मेदारी बनती थी। आप सिर्फ इनके स्पीकर नहीं, हमारे स्पीकर भी हैं। मैं इनको जवाब देना चाहता हूँ, इनकी ज़बान में मैं जवाब देना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि हमने कब्जा किया है। जनाब स्पीकर, मैंने प्रिविलेज मोशन इसलिए मूव की थी कि मेरा प्रिविलेज ब्रीच हुआ है। मेरे घर में रात के अंधेरे में जिस तरह से मुझे हरासा किया गया, मेरी बेटियों को, मेरी बहनों को इनके कहने पे इनके अफसरान ने घर से बाहर निकाला। जनाब स्पीकर, कौन सा कानून इसकी इजाज़त देता है? दूसरी बात जनाब स्पीकर, इन्होंने मुझे कहा कि मैं कब्जा ग्रुप हूँ। जनाब स्पीकर, मैं फ्लोर ऑफ दी हाउस मैं ये चैलेंज करता हूँ इनको कि ये इस मोशन को कमेटी में लेके जाएं। जनाब स्पीकर, हम इसके बोनाफाइड परचेजर हैं। मैं ये मीडिया के सामने कहता हूँ कि हम इसके बोनाफाइड परचेजर हैं। हम इस जमीन के चौथे खरीदार हैं। अगर ये बात गलत साबित हो तो जनाब स्पीकर, मैं इसका जिम्मेदार हूँ। एक मिनट मुझे बात करने दें। जनाब स्पीकर, आप भी जानते हैं, ये आवाम भी, आप माजी में सबका चीफ जस्टिस साकब निसार साहब ने भी इंक्वायरी करवाई थी। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी हम सुरखरू हुए थे। जनाब स्पीकर, बात करते हैं कब्जे की। जनाब स्पीकर, बनी गाला अगर चंद दिन पहले 12 लाख में रेगुलराइज हो सकता है, बनी गाला चंद दिन पहले 12 लाख में रेगुलर हो सकता है, तो फिर हमारा घर जो ऑलरेडी था उसको किस कानून के तहत कराया गया?